यदि आप लोगों ने अपना आत्म कल्याण करवाना है, मोक्ष करवाना है, भक्ति करनी है, इस मनुष्य जीवन को सफल करना है और आने वाले 2028 से पहले पहले जो युग परिवर्तन है, यदि अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। जानवर नहीं हूं, इंसान हूं, सोच समझ के जुड़ा हूं, देखा देखी में नहीं जुड़ा। बहुत भयंकर समय आ रहा है, बहुत भयंकर विध्वंस। अनाज के दाने को तरस जाओगे, अनाज के दाने को खाने को नहीं मिलेगा। ये कार, कोठी, बंगले, प्रॉपर्टी, पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। जब भूख सताएगी ना तो पैसे खा के पेट नहीं भरा जाएगा। और बचाव का तरीका पूरी धरती पर के लिए एक ही है, संत रामपाल जी की शरण। अगर उनके सत्संग भी सुनते रहोगे ना, उनके सत्संग भी सुनते रहोगे, दीक्षा तो उनके जेल से बाहर आने के बाद लोगे, अगर उनके सत्संग भी सुनते रहोगे और ये बुराइयां छोड़ दोगे, शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना, उल्टा सीधा लोगों को, माता बहनों पे गंदी नजर डालना, व्यभिचार करना, ये तमाकू पीना, बीड़ी, गुटखा, शराब, ये जर्दा, हुक्का, ये सब छोड़ दोगे और संत रामपाल जी के यदि सत्संग भी सुनते रहोगे, आपके और आपके परिवार का बाल भी बाका नहीं होगा। ये संत रामपाल जी के वचन है। और जिस दिन आप जी उपदेश ले लोगे, दीक्षा ले लोगे उनसे, उस दिन के बाद तो मौत भी तुम्हारे से 10 कदम दूर खड़ी रहेगी। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो भाई और बहनों। उनके परिवार को देखकर मत चलो, बाबा रामपाल जी की संगत को देखकर मत चलो। संगत तो कभी भी भ्रमित हो सकती है, संगत तो सब जीव हैं, मनुष्य हैं, लेकिन परम संत कभी किसी को भ्रमित नहीं करते। बाबा के सत्संग कभी किसी को कुमार्ग नहीं देंगे, हमेशा सुमार्ग पर लेकर जाएंगे। तो संत रामपाल जी को, संत रामपाल जी के नालायक भक्तों के कुकर्मों को देखकर जज मत करो। वो परम संत है, सारी सृष्टि का पिता है, मालिक है। अरे भगवान गुरु रूप में तो आता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर है, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु को साक्षात पार ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान गुरु रूप में तो आएगा ज्ञान देने के लिए, और जब वो आता है तो हम उसको नकार देते हैं, और ये फिर मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद फिर गधे कुत्ते सुअर बनकर फिर ये कष्ट भोगते हैं। उस धर्मराज के दरबार में ये शरीर छोड़ के जाएंगे ना, तो वहां पर तो यम के दूत नंगे करके गर्दन पकड़ के रखेंगे। यहां चाहे कोई देश का प्रधानमंत्री है, यहां जो मर्जी कर ले भाई, लेकिन वहां तो नंगा करके लाइन में खड़ा करेंगे। वो तेरे कर्मों के हिसाब से तेरा हिसाब किताब करेंगे, नरक में भेजना कि इसको गधा बनाना है। वहां नहीं चलती है प्रधानमंत्री गिरी, ये राजनीति वहां नहीं चलता। ये कार, कोठी, परिवार, बेटा बेटी, नौकरी, पद सब यहीं रह जाएंगे। नंगे आए थे नंगे जाओगे। ये धन दौलत वहां नहीं जाएगी, वहां नहीं चलेगी। अरे पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान में नहीं चलता, यहां का पैसा वहां कैसे चलेगा भाई? लेकिन ये भक्ति चलेगी वहां पर, भक्ति धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। वो असली राम नाम धन सतगुरु रामपाल जी के पास है। ये राम कोई दशरथ का बेटा नहीं है। राम यानी परमात्मा, परमेश्वर। दशरथ का बेटा तो त्रेता युग में हुआ था, उससे पहले तो सतयुग था, कोई जानता भी नहीं था राम कौन है। तो वो राम कोई और है। राम राम शब्द जगत बखाने, पर आदि राम कोई बिरला जाने। तो वो समस्त जानकारी केवल धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास है। एकमात्र संत कहलाने के अधिकारी, जगत गुरु कहलाने के अधिकारी, भक्ति देने के अधिकारी, मोक्ष देने के अधिकारी वर्तमान में धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। तो मैं तो विनती कर सकता हूं भाई, प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी आने वाले समय में अगर भक्ति नहीं करी, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और मर गए, मौत का तो भरोसा है ही नहीं, और चले गए धर्मराज के दरबार में, तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि ला भाई भक्ति धन, भक्ति धन। अरे गधे, तेरे को मनुष्य जन्म दिया था, बोला मैं भक्ति करूंगा नीचे जाके। अरे नीचे भगवान आया था, परम संत आया था, भक्ति क्यों नहीं करी? अजी मेरे को तो पता ही नहीं था। फिर ये वीडियो चला दिए जाएंगे वहां पर। ये देख वो कितना भोग रहा था, बाबा रामपाल का भगत थूक बिलो रहा था 3-3 घंटे 4-4 घंटे हैं। तू उसको कोई पैसे दे रहा था क्या? उसको कोई पेंशन मिल रही थी क्या भोगने की? वो तो सोशल मीडिया से भी पैसे नहीं कमाता था। हैं तू कह रहा था देखा रामपाल भगत, बड़ो भगत आयो। अरे पहले उसके सत्संग तो सुनता, उसके विचार तो सुनता। और भगवान आएगा तो कोई सींग लगा के आएगा क्या? तुम राम को भगवान मानते हो, सींग लगा के आया था। कृष्ण को भगवान मानते हो, पूंछ लगा के आया था, या कोई गेंडे की तरह आए थे बनके? भगवान आएगा तो इंसान बन के आएगा ना। अब तुम उसको इंसान मान के उसका ज्ञान नहीं समझते, फिर मरो, फिर जाओ, फिर कुएं में पड़ो, फिर तुम नरक में जाओ 84 में। तो भाई सत्संग सुनो, आदत डालो धीरे धीरे। सोशल मीडिया पर दुनिया भर की बकवास देखते हो सारा दिन, क्या मिलता है उससे? तुम बिगड़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम्हारे मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसे देखोगे वीडियो वैसी हो जाएगी हमारी मानसिक स्थिति।
तो अपने बच्चों को भी सत्संग सुनाओ। ये तो सबके लिए है भाई, आत्म कल्याण का मार्ग है ये। पूरा परिवार बैठ के आधा घंटा 1 घंटा सत्संग सुनो संत रामपाल जी का। अरे जब तक सुनेंगे नहीं पता कैसे चलेगा? जब तक बच्चा विद्यालय में नहीं जाएगा तब तक क्या पता चलेगा नौकरी कैसे लगेगा, शिक्षित कैसे होगा? ऐसे संतों के सत्संग सुने बिना हमें कैसे पता चलेगा ये आध्यात्मिक जीवन क्या है? ये मनुष्य जन्म हमारा बर्बाद हो रहा है रोजाना। ये श्वासें भगवान ने हमारे को गिन गिन के दिए हैं। जिस दिन श्वास पूरी, शरीर खत्म, चलो फिर गधे कुत्ते की योनि में। इन श्वासों का सदुपयोग करो। इन श्वासों से जपले वाला नाम है वो सतनाम। दूसरी बार की जो दीक्षा है ना सतनाम, वो श्वासों से जपा जाता है। और वो श्वासों का मंत्र धरती पर केवल संत रामपाल जी के पास है। तो आप सभी भाई बहनों से केवल मेरी इतनी विनती है, प्रार्थना है। बाकी